ठीक है, चलिए हम लोग देख रहे हैं 2020 में आया हुआ है सी का क्वेश्चन आप लोग का। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 56 2020 में आया है, फंक्शन वन है आपका। ठीक है, इस फंक्शन वन में आपका पैरामीटर इंटीजर एन पास किया गया है। स्टैटिक वेरिएबल आई इज इक्वल टू 0 है, और इफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस प्लस आई, फिर सेम फंक्शन को कॉल किया गया है एन माइनस वन से। ठीक है, तो फंक्शन वन यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आपका क्लोज हो गया और रिटर्न आई। ठीक है, अब एक दूसरा फंक्शन है आपका फंक्शन टू, फंक्शन एन, स्टैटिक इंट आई इज इक्वल टू 0, दिस आई इज डिफरेंट, दिस आई इज डिफरेंट, राइट। इफ एन ग्रेटर देन 0 आई इज इक्वल टू आई प्लस फंक्शन वन एन, फंक्शन टू एन माइनस वन, राइट। फंक्शन टू अगेन अगेन फंक्शन टू को ही कॉल कर रहा है। तो ये पूछा गया आपसे रिटर्न आई क्या है। ठीक है, तो चले हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, ये सवाल एक बार आप अच्छी तरह से इसको देख लें, हो तो नोटबुक में नोट कर लें, और इसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हाउ टू सॉल्व इट। तो अब आप देखें इसको कि ये फंक्शन टू जो है ये कॉल हुआ है। तो ठीक है, तो फंक्शन टू विद द वैल्यू ऑफ व्हाट कॉल हुआ है, तो आप कहेंगे मैम फंक्शन टू विद द वैल्यू ऑफ 5 कॉल हुआ है। ठीक है, तो इट्स गुड। अब आइए, इसका मतलब क्या हो, जैसे ही फंक्शन टू कॉल होगा तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा फंक्शन आपका, तो फंक्शन टू एग्जीक्यूट होगा। देखिए, और फंक्शन टू कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है यहाँ से फंक्शन टू आपका ओपन हुआ एंड यहाँ क्लोज हुआ। ठीक है कि नहीं, और ये फंक्शन टू के अंदर आपका क्या है, एक इंटीजर टाइप आई वेरिएबल है, और इसका टाइप क्या है, स्टैटिक इंट। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ देखिए मैं इसके लिए एक मेमोरी लोकेट करती हूँ, ये रहा आपका आई और ये रहा इंट आई। ठीक है, इसमें अभी इनिशियल वैल्यू क्या है आपका, तो आप कहोगे 0 है मैम। ठीक है, अब देखो और इस एन में आपका क्या वैल्यू रिसीव हुआ, तो एन में आप कहोगे कि फंक्शन टू 5 पास किया गया है, तो दिस वैल्यू इज गोइंग इनसाइड दिस एन मेमोरी, तो यहाँ 5 आपका पास हो गया। ठीक है, अब इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, स्टैटिक का मतलब क्या है कि ये जो आई की वैल्यू है ये क्या होता है कि अगर ये सिर्फ इंटीजर होता, ठीक है, तो अब आप क्या करते, ये जो है आई का लाइफ, ये जो मेमोरी लोकेट आपका हुआ है, ये इसका क्या होता, खत्म हो जाता है जैसे ही इसका फंक्शन का ड्यूरेशन फिनिश होता है, राइट। जैसे यहाँ आपका फंक्शन समाप्त हो रहा है, तो ये जो स्टैटिक के लिए आई मेमोरी लोकेट हुआ है ये क्या होता, वैनिश हो जाता। अगर स्टैटिक नहीं होता तो मतलब क्या समझे आप कि अगर ये फंक्शन दोबारा कॉल हुआ, जैसे यह फंक्शन टू को ही कॉल कर रहा है ना, तो मैंने क्या बोला कि आई जो वेरिएबल है, आप क्या कहोगे कि मैम ये स्टैटिक होने के कारण आई का जो मेमोरी लोकेट हुआ है, ये फंक्शन कॉलिंग समाप्त होने के बाद एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद ये क्या होता है, इसका मेमोरी रिलीज हो जाता है ना। लेकिन यहाँ रिलीज नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, सेम वैल्यू ये स्टोर करके रखता है। तो चलिए, अगर आपको समझ में आया तो भी अच्छा है, नहीं आया तो भी अच्छा है, डोंट वरी, अभी तुरंत आपको समझ में आएगा। चलिए, अभी आई मैंने सिंपली 0 ले लिया, ठीक, एन में वैल्यू 5 आ गया, इट्स ओके। अब चेक क्या हो रहा है, एन ग्रेटर देन 0, तो होने दीजिए 5 की वैल्यू एन की जगह अब आपको क्या दिखेगा, 5। क्यों, क्योंकि एन में वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पर 5 दिखेगा। 5 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। देखिए 5 0 से क्या हो गया, बड़ा है तो ट्रू है, तो आप कहोगे ये तो ठीक है। अब आई ट्रू होने के कारण अब ये पूरा पोर्शन आपका एग्जीक्यूट होगा, होगा कि नहीं। तो अब आपका क्या होगा, आई इज इक्वल टू, देखिए ये लेफ्ट और राइट साइड की बात होती है, तो लेफ्ट में क्या है आपका आई, राइट में भी आपका क्या है आई, तो राइट की जो आई की वैल्यू होगी वो कौन सा लिया जाएगा, 0 होगा। तो यहाँ अब आप क्या लिखोगे, 0 प्लस, यहाँ क्या हो गया आपका फंक्शन वन। अब यहाँ देखिए फंक्शन वन कॉल हो रहा है विद द वैल्यू ऑफ एन। अब एन की वैल्यू कहीं आपका चेंज हुआ है, नहीं है, तो ये रहा आपका वैल्यू 5। ठीक है ना, तो यहाँ फंक्शन वन किसको, अब ये देखिए कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ये फंक्शन वन जो है इसका जहां आपने कॉपी रखा है, कहाँ है, ये डेफिनेशन फंक्शन टू का है, एंड नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन वन। तो अब क्या होगा, फंक्शन टू का जो एग्जीक्यूशन है यहाँ पर ये अभी स्टॉप हो जाएगा, ये क्लोजिंग है ना। फंक्शन टू से कंट्रोल ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा आपका, फंक्शन वन पर, है ना। तो अब यहाँ पर कंट्रोल स्टॉप करेगा और कहाँ एग्जीक्यूशन शुरू होगा, इस फंक्शन वन में, है ना। अब ये फंक्शन वन में क्या होगा, देखिए यहाँ एन वैल्यू पास हो रहा है, तो ये फंक्शन वन कौन रिसीव करेगा, इस एन को रिसीव करेगा। तो अब चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए अब ये फंक्शन वन एन जो है ये
किसको कॉल किया, फंक्शन 1 को कॉल किया, चलिए होने दीजिए। अब ये इसमें n क्या है, वैल्यू 5 है, ये आ गया यहाँ पर 5। अब यहाँ पर आइए, इंट i इज इक्वल टू 0। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझना है आप लोग को कि ये जो फंक्शन 1 का i है, यहाँ देखिए, और सेम नाम रखा गया है फंक्शन 2 में भी i है ना। तो आप कहोगे कि मैम बोथ आर सेम, तो मैं कहूंगी नहीं, ये अलग है। फंक्शन 2 का मेमोरी लोकेशन अलग है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। दिस आई इज डिफरेंट देन दिस आई, राइट, क्योंकि ये दो अलग अलग फंक्शन का वेरिएबल है। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात। तो ये अलग फंक्शन है, तो यहाँ पर एक अलग वेरिएबल मेमोरी, ये आई अलग से एक लोकेट होगा, और ये जो आई है ये फंक्शन 1 का आई है ना। और दिस वन इज ऑफ फंक्शन 2, दोनों के लिए अलग है। जैसे आप दो बच्चे हो और दोनों का नाम सेम है, एक आपका रोहन आपका नाम है, और हो सकता है आपके फ्रेंड का भी नाम क्या हो, रोहन ही हो, है ना, लेकिन दोनों बच्चे आप क्या है, अलग अलग है। नाम सेम होने से कुछ नहीं होगा। तो उसी तरीके से यहाँ आई क्या है, नाम सेम है, पर दोनों जो है ये क्या है, ये फंक्शन 1 का आई है, दिस वन इज फंक्शन 2 आई, राइट। तो ये सब माइन्यूट बात आपको समझना है ध्यान से, ठीक है। तो अब आप आ जाइए फंक्शन 1 में। अब देखिए फंक्शन 1 में क्या हो रहा है, दिस इज योर n ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ कंडीशन चेक होगा, ये i में वैल्यू 0 डाल दीजिए भाई, ये स्टैटिक वेरिएबल है, इसका मतलब अभी क्लियर होगा। तो i अभी क्या है, 0 है, ये फंक्शन 1 में, और n क्या है, ग्रेटर देन 0। अब n क्या है, n की वैल्यू देखिए 5 है, ये कहीं चेंज हुआ है, अभी नहीं हुआ है। तो 5 ग्रेटर देन 0 क्या है, कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ क्या हो रहा है, i प्लस प्लस आई प्लस प्लस आई। तो अब देखिए ये i की वैल्यू बढ़ने वाली है, तो ये i किसकी बढ़ रही है, तो फंक्शन 1 वाले i की वैल्यू बढ़ रही है ना। तो 0 से 1 हो गया, तो अब ये बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ आप आइए, देखिए फंक्शन 1 है ये आपका, ठीक। अब यहाँ पर फिर आपका फंक्शन 1 कॉल हुआ, देखिए ये फंक्शन 1 से फिर क्या कॉल हो रहा है, फंक्शन 1 ही कॉल हो रहा है। तो होने दीजिए इसको। अब की बार जब ये फंक्शन कॉल हुआ, तो ये किसके साथ कॉल हुआ, देखिए ये n-1 हो गया है ना। यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये क्या हो गया आपका फंक्शन n-1, यानी कि 4, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, है कि नहीं। अब फिर ये देखिए फंक्शन 1 ही अभी कॉल होगा, है ना। ये आपका क्या लिखा हुआ है, फंक्शन 1 इज हेयर एंड फंक्शन 1 इज हेयर। तो यहाँ से कंट्रोल क्या ट्रांसफर हो गया, सेम फंक्शन को कॉल खुद कर रहा है, तो करने दीजिए। लेकिन इस बार ये n क्या रिसीव करने वाला है, 4 रिसीव करने वाला है ना। तो फंक्शन 1 जो कॉल हुआ, ये किस वैल्यू के साथ कॉल हुआ, 4 के साथ। तो अब आइए यहाँ देखिए 4 के साथ कॉल हुआ, अभी आपकी फंक्शन में फंक्शन 1 में है, इसका आयु आई जो है अभी क्या हो गया था 1। तो देखिए यही स्टैटिक वेरिएबल का काम है। देखिए अब यहाँ पर जो आई आपको दिखेगा वो क्या दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा, है कि नहीं। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है। अगर ये स्टैटिक वेरिएबल नहीं होता तो ये क्या दिखाई देता, 0। हर बार ये 0 से इनिशियलाइज करता है, लेकिन स्टैटिक होने के कारण क्या होता है, ये पुराना वैल्यू रिटेन, ये नया वैल्यू को याद रखता है ना। तो अब ये आई क्या हो गया, यहाँ से जो चेंज हो गया आपका प्लस प्लस, तो ये 1 हो गया अपडेट, इसी को दिखेगा, ये 1 दिखेगा ना कि 0, ठीक। अब यहाँ आइए n ग्रेटर देन 0। तो n की जो वैल्यू है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ n का जो वैल्यू है वो क्या रिसीव किया ये फंक्शन, देखिए n-1 जो 4 हुआ, तो ये कौन रिसीव किया, दिस वन n। तो अब ये n जो है ये 4 हो चुका है ना आपका। तो यहाँ n चेक करेगा 4 ग्रेटर देन 0, तो आप कहोगे यस, कंडीशन ट्रू। अब ये देखो i प्लस प्लस, अब देखो ये i क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। अब कौन सा i प्लस प्लस होगा, ये स्टैटिक वेरिएबल है, तो ये 0 तो है नहीं, ये 1 है, तो ये किसका वैल्यू प्लस प्लस होगा, i फंक्शन 1 का i प्लस प्लस 2 हो जाएगा। फिर से ये फंक्शन 1 कॉल होगा, लेकिन अब ये n-1 हो गया, तो n-1 क्या हो गया, अभी देखिए n की वैल्यू क्या थी आपकी 4 थी, तो अब ये घट के क्या हो गई 3। तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है ना। फिर ये चेक करेगा कंडीशन n ग्रेटर देन 3, 0, 3 ग्रेटर देन 0, तो आप कहोगे यस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ क्या हो गया, प्लस प्लस आई। तो जब कंडीशन ट्रू होगा तो आप इफ ब्लॉक में आते हैं, तो ये चूंकि 3 ग्रेटर देन 0 है, तो आपका क्या हो गया, इफ ब्लॉक में आ गए। इफ ब्लॉक में आ गए तो आई अब बढ़ के क्या हो गया, 2 से बढ़ के क्या हो गया 3 हो गया, है ना। प्लस प्लस आई मतलब 1 से आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। अब यहाँ फंक्शन 1 है n-1, तो अब यहाँ देखो ये जो n आपका था अभी क्या था 3, तो 3 - 1 आपकी बार क्या हो गया 2 हो गया।
तो देखो ये n क्या रिसीव करेगा, 2 रिसीव करेगा। तो चलिए फिर आपका i 0 तो होना नहीं है, स्टैटिक वेरिएबल है तो i वही रहेगा जो पहले से था, है ना। जब तक ये प्रोग्राम का लाइफ है तब तक इस i को का लाइफ रहता है ना। फंक्शन के टर्मिनेट करने से स्टैटिक वेरिएबल टर्मिनेट मेमोरी रिलीज नहीं करता है। ये तब रिलीज करेगा अपना मेमोरी जब क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा बताओ, जब आपका फंक्शन पूरे प्रोग्राम स्टॉप करेगा, है ना। फंक्शन के स्टॉप करने से ये नहीं होगा, ठीक। तो अब आप देखो ये i की जगह अब इसको 3 ही दिख रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, n ग्रेटर देन 0। अब n क्या हो गया, देखो इसको ऐसे लिख सकती थी मैं, फंक्शन 1। अब यहाँ लिखो आप, फंक्शन 1 किसको कॉल कर रहा है, फंक्शन 3 को। फिर फंक्शन 3 किसको कॉल किया, फंक्शन 1 को 2 के साथ, है ना। तो अब ये देखो 2 के साथ कॉल हो रहा है, तो देखो 2 के साथ जब कॉल हुआ तो फिर यहाँ पर ये n2 हो गया, 2 ग्रेटर देन क्या 0। तो 2 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी आपकी 1 से। तो जो ये आपका 3 था ये क्या हो चुका है, आपका 4 हो गया, है ना। अब यहाँ फंक्शन 1 n-1 करेगा तो ये जो 1 था आपका यानी 2 था, ये घट के क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब ये फंक्शन 1 किसको कॉल किया, अगेन फंक्शन 1 को ही कॉल किया विद द हेल्प ऑफ 1, है ना, विद द वैल्यू ऑफ 1। n का जगह क्या हो गया, अब 1 हो गया। तो अब यहाँ देखो ये i 0 फिर नहीं होगा ड्यू टू स्टैटिक, i वही रहेगा जो 4 है ना। स्टैटिक हटाने से ये 0 होता, लेकिन स्टैटिक होने से ये पुराना वैल्यू लेगा, ठीक है। अब आप यहाँ आ जाओ, n ग्रेटर देन 0, यस 1 ग्रेटर देन 0 प्लस प्लस i है। तो प्लस प्लस i का मतलब क्या हो गया, देखो i जो है अब वो प्लस प्लस 1 हो गया, यानी ये बढ़ के क्या हो गया आपका 5 हो गया। तो 5 जब हो गया तो अब आप क्या करोगे, फंक्शन फिर कॉल होगा, देखो एक एक लाइन एग्जीक्यूट करेगा, इस लाइन के बाद, है ना, इसके बाद इस लाइन को एग्जीक्यूट करना है तो फंक्शन 1 कॉल होगा। अब n-1 होगा तो देखो अब ये 1 जो है आपका n है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो जब 0 हो जाएगा तो अब आपका ये जो फंक्शन 1 है ये किसको कॉल किया, फंक्शन 1 विद द वैल्यू ऑफ 0, ठीक है। तो 0 के साथ जब कॉल हुआ तो i तो अभी भी 5 ही रहेगा, 0 होना नहीं है। अब ये चेक करेगा क्या 0 n ग्रेटर देन 0 यानी 0 इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो 0 0 से बड़ा नहीं है, ये कंडीशन क्या हो गया आपका फॉल्स। तो देखो ध्यान से, फॉल्स जब हुआ तो रिटर्न क्या होना है i, और i की वैल्यू इस वक्त क्या है आपकी 5 है ना। i की लास्ट वैल्यू क्या है आपका 5 है, तो रिटर्न क्या करेगा, ये 5 रिटर्न करेगा। अच्छा बताओ ये कहाँ रिटर्न करेगा, तो जहां पर ये फंक्शन कॉल हुआ है तो देखो ये वैल्यू फंक्शन 0 किसको रिटर्न करेगा, फंक्शन 1 में। फंक्शन 1 किसको रिटर्न करेगा, फंक्शन 2 को। फंक्शन 2 किसको रिटर्न करेगा, फंक्शन 3 को। फंक्शन 3 किसको रिटर्न करेगा, फंक्शन 4 को। फंक्शन 4 किसको रिटर्न करेगा, फंक्शन 5 को। तो फाइनली ये 5 जो है ये कहाँ मिला इसको, 0+5 मिला, है ना, यहाँ इस फंक्शन 1 को मिला। तो अब जो ये i है ये क्या हो गया आपका 5 ही हो गया। तो ठीक है अभी भी i आपका क्या है, ये 5 है, लेकिन ये i किसका 5 है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है फंक्शन 1 का 5 है, ठीक है। तो देखो ये ऐसा क्यों रिटर्न किया, क्योंकि ये रिकर्सिव कॉल था, है ना। जब फंक्शन खुद को कॉल करे, यहाँ देखो फंक्शन जब स्वयं को कॉल करे तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, रिकर्सिव कॉल। और रिकर्सिव कॉल क्या होता है, इसी तरह स्टोर होता चला जाता है स्टैक में, है ना। और ये जब रिटर्न होता है जब लास्ट फंक्शन, तो ये वैल्यू इस तरह से रिटर्न बैक करता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टैक, है ना। अगर आपको इसमें और डिटेल से जानना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, रिकर्सन पर कई सारे मैंने वीडियो डाल रखा है, ठीक है ना। तो ये आपको बात समझ में आ गई। अब आप ध्यान करो कि ये फंक्शन 1 जो है ये कहाँ रिटर्न किया, तो ये इस स्टेटमेंट पर i बराबर i प्लस फंक्शन 1 पर। और आप याद करो कि ये फंक्शन 1 कहाँ से कॉल हुआ था, तो ये फंक्शन 1 कॉल किया था किसने, फंक्शन 2 को। तो जब ये कंट्रोल यहाँ से रिटर्न होगा तो टू विच प्लेस, तो ये यहाँ पर रिटर्न हुआ, ओके। तो यहाँ जो असल में देखो, यहाँ मुझे ध्यान से आपको बतानी चाहिए, ये फंक्शन 2 के i को रिटर्न किया, है ना। देखो ये i तो फंक्शन 1 का 5 ही रहेगा, लेकिन चूंकि यहाँ ये स्टेटमेंट जो है ये किस में है, फंक्शन 2 में है, और ये i किसका है, फंक्शन 2 का है। तो ये फंक्शन 2 के i में 5 आपका अपडेट हो गया, ठीक है। अब कंट्रोल कहाँ जाएगा आपका, फंक्शन 2 में जाएगा। चलो अब हम लोग काम करते हैं फंक्शन 2 का। अब यहाँ पर मैंने लिखा, फिर से क्या लिखा,
फंक्शन 2, ठीक है, ये फंक्शन 2 कॉल हुआ आपका, किस वैल्यू के साथ कॉल हुआ है, n-1, यानी क्या 5 - 1 क्या हो गया आपका 4। तो ये फंक्शन 2 किसको कॉल कर रहा है, खुद को, फंक्शन 2 को। तो चलो यहाँ फिर से रिकर्सन शुरू हो गया। तो अब ये फंक्शन 2 को फिर से कॉल किया। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो आई 0, ठीक है। तो अब आप आ जाओ फंक्शन 2 के आई में। तो अभी तक फंक्शन 2 का आई कहीं बढ़ा था क्या, हाँ बढ़ा ना। तो ये जो आई आपका स्टैटिक है 0, तो ये फंक्शन 2 का आई इसी पेज पर मैं लिख लेती हूँ, ये क्या हो चुका है 5, है ना। तो 5 जब हो चुका है तो ये यहाँ फंक्शन 2 का वैल्यू 5 ही रहेगा, ये 0 नहीं रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर फिर कंट्रोल चेक करेगा, इज n ग्रेटर देन 0। अब n के जगह इसको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो 4 क्या 0 से बड़ा है, कहोगे आप यस मैम, कंडीशन ट्रू है। तो अब यहाँ देखो फिर से शुरू क्या करेगा, ये शुरू करेगा i इज इक्वल टू, ये क्या एग्जीक्यूट करेगा, i इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब यहाँ देखो हमको फिर से लिखना पड़ेगा i इज इक्वल टू आई प्लस फंक्शन 1, राइट, विथ n। तो n की वैल्यू अभी क्या है 4 ही है ना, 4 है। तो ये 4 के साथ ये फंक्शन 1 को कॉल किया। अब यहाँ ध्यान से इस बात को समझ लो, ये i किसका है, ये i आपके फंक्शन 2 का है। तो फंक्शन 2 के i में अभी क्या है आपकी वैल्यू 5 है, तो यहाँ 5 रहेगा। अब इसको फंक्शन 1 को कॉल करना है, ठीक है। तो अब चलो फिर से फंक्शन 1 में बैक हो जाओ आप। अब यहाँ फंक्शन 1 में जब आप बैक हो गए तो ये क्या कर रहा है, फंक्शन 1 में n क्या है 4 है। तो i इज इक्वल टू 0, क्या ये i 0 होगा, नहीं। ये अब i याद करेगा फंक्शन 1 का, क्योंकि ये फंक्शन 1 के इन्वायरमेंट में आ चुका है ना। और फंक्शन 1 के इन्वायरमेंट में भी i की वैल्यू क्या थी 5 थी, ठीक है। तो 5 रहने दो, और n ग्रेटर देन 0 यानी 4 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है, ये भी, और प्लस प्लस आई। तो अब ये आई बढ़ के क्या हो जाएगा, प्लस प्लस आई करेगा, तो फंक्शन 1 का आई 6 होगा। देखो ये फंक्शन 2 का आई है, तो आप फंक्शन 1 में काम कर रहे हो, तो ये वैल्यू किसका चेंज होगा 6 का, समझ रहे हो कि नहीं। अब यहाँ फंक्शन 1 किसको कॉल कर रहा है, फिर से फंक्शन 1 को कॉल कर रहा है ना। तो फंक्शन 1 किसको कॉल किया, विद द हेल्प ऑफ n-1 3 को, ठीक है। अब ये बार बार चलेगा, देखो परेशान मत होना, है ना, परेशान मत होना। अब ये फंक्शन 1 किसको कॉल कर रहा है 3 - 1, यानी कि 2 को। अब n क्या हो गया, फंक्शन 1 ही कॉल करेगा विद द वैल्यू ऑफ 2। अब यहाँ देखो 3 के साथ हो गया, तो कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, एक बार ये फंक्शन 4 के साथ कॉल किया तो आई हो गया 5, तो 3 के लिए ये 6 हो गया, ठीक है। अब ये 2 के लिए जब कॉल करेगा तो अब ये फिर से इंक्रीमेंट करेगा ना भाई, 7 हो जाएगा। और फिर ये फंक्शन 1 को फिर कॉल करेगा, है ना। तो फंक्शन 1 को जब ये कॉल करेगा तो ये n-1 यानी 1 के लिए कॉल करेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 फिर कॉल होगा, तो आई जो है ये क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी 7 हो 1 हो गई, n की वैल्यू 1 है, और ये i को रहने दो 7। अब ये 1 क्या हो गया आपका, देखो 1 हो गया आपका ग्रेटर देन 0, अभी भी कंडीशन क्या है ट्रू है। तो प्लस प्लस आई यानी कि अब ये क्या हो जाएगा 8, है ना। मैं देखो फंक्शन 1 वाला आई वैसे ही है, 2 वाला आई 1 का मैं चेंज कर रही हूँ, है ना। तो फिर ये ट्रू हो गया। अब ये फिर फंक्शन कॉल करेगा 1 को विथ n-1, यानी फंक्शन 1 n-1 क्या हो गया आपका 0। तो कंडीशन ये 0 के साथ कॉल हुआ है ना। तो 0 के साथ जब ये कॉल होगा तो n की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0 हो गई, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो n की वैल्यू जब 0 हो गई तो अब आपका क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाएगा फिर से। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा आपका क्या बताओ आई की वैल्यू, है ना। तो इस वक्त आपका जो आई का वैल्यू है वो क्या है बोलो। तो ये वैल्यू आपका क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, है ना। तो ये हम लोग कहाँ गलती किए हैं, 8 पर क्यों स्टॉप कर गया बताओ। एक बार आपने कहा हम लोग कहाँ मिस्टेक कर दिए इंक्रीमेंट करने में, देखो ये 5 के 4 के साथ जब कॉल किया तो आई की वैल्यू 5 थी, फिर 3 के साथ जब कॉल हुआ तो 6 हो गया, 2 के साथ जब कॉल हुआ तो 7 हुआ इंक्रीमेंट, 1 के साथ जब कॉल हुआ तो इसका इंक्रीमेंट क्या हो गया 8 हो गया। फिर इसने कॉल किया क्या 0 के साथ, तो 0 के साथ जब ये कॉल किया, ठीक है। तो 4 के साथ जब ये कॉल किया बाबू, तो 4 के साथ ये क्या है 0 5 था। ओ तो देयर इज मिस्टेक ना, देखो 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 देखो
4 के साथ जब n की वैल्यू 4 थी तो कंडीशन क्या हुआ, ट्रू। तो 4 के साथ भी तो ये एक इंक्रीमेंट हुआ ना, 5 के साथ ये क्या हुआ, ये इंक्रीमेंट 6 4 के लिए हुआ, फिर ये 7 3 के लिए हुआ, ये 8 2 के लिए हुआ, और ये 9 किसके लिए होगा, 1 के लिए, ठीक है ना। तो और 0 पर तो ये कंडीशन फॉल्स ही हो गया। तो 0 पर जब कंडीशन फॉल्स हुआ तो रिटर्न आई करेगा, क्या रिटर्न करेगा, 9 रिटर्न करेगा, टू विच। तो ये फंक्शन 0 फंक्शन 1 को वैल्यू 9 रिटर्न करेगा उसी तरीके से, फिर ये रिटर्न 2 को करेगा, फिर ये रिटर्न 3 को करेगा 9, और फिर ये रिटर्न 4 को करेगा 9, है ना। तो ये 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 14, और ये आई के वैल्यू को 14 अपडेट करेगा। फिर पूछोगे मैम ये आई जो 14 हुआ ये किसका अपडेट हुआ, तो देखो ये आई अपडेट किसका होगा, ये फंक्शन 2 का पार्ट है, तो ये आई भी किसका है, फंक्शन 2 का, तो ये आई आपका फंक्शन 2 का अपडेट हो गया, है ना। तो यहाँ पर आपने जो आई लिया था वो 14 हो गया, जबकि फंक्शन 1 का आई क्या है आपका 9। देखो इसको भी लिख लो क्लियरली, है ना। ये फंक्शन 1 का आई अभी तक क्या हुआ 9, और फंक्शन 2 का जो आई है वो अभी क्या हो गया आपका, वो हो गया 14, है ना। दोनों आई ही है लेकिन फंक्शन 2 का हो गया। अब आप यहाँ पर आ जाओ, देखो ये फंक्शन 2 फिर कॉल करेगा, अभी कॉल किया था 4 के लिए, अब n-1 क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस रिपीट होगा आपका 3 के लिए। चलो अब इसको हम लोग फिर से करते हैं। तो देखो ये फंक्शन 2 के किसके लिए कॉल कर रहा है, फंक्शन 2 किसके लिए कॉल कर रहा है, 3 के लिए, है ना, n हो गया आपका 3। अब स्टैटिक आई, ये स्टैटिक आई किसका है, तो आप कहोगे मैम निश्चित तौर पे ये फिर से आई फंक्शन 2 का है, तो ये फंक्शन 2 का आई है, इसको आप लिखो यहाँ फंक्शन 2, और फंक्शन 2 के आई में आपका क्या है 14 है कि नहीं। फंक्शन 2 के आई में कितना है आपका वैल्यू, अभी लिखा था ना आपने 14 लिखा था, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 14, फंक्शन 2 के आई में 14 है। अब आप यहाँ आ जाओ, चेक करेगा n ग्रेटर देन 0, तो यस 3 ग्रेटर देन 2 0, कंडीशन आपका क्या है ट्रू, फंक्शन 2 का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा ना, फंक्शन 2 कॉल हुआ है तो फंक्शन 2 ही का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। तो अब ये जब कंडीशन ट्रू होगा तो इस ब्लॉक में आएगा, और आई क्या हो जाएगा आपका, आई प्लस फंक्शन 1। तो आई ये देखना अभी, ये आई किसका है, फंक्शन 2 का है, तो फंक्शन 2 के आई में क्या है आपका 14 है, तो ये क्या लिखोगे आप 14 लिखोगे, है कि नहीं। 14 प्लस क्या लिखोगे अब आप, है ना, फंक्शन 2 का आई है 14 प्लस फंक्शन 1। अब ये फंक्शन 1 किस वैल्यू के लिए कॉल हो रहा है, 3 के लिए कॉल हो रहा है। देखो परेशान नहीं होना, इसको समझो, ये लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है, ठीक है ना, आपको पूरा प्रोसेस बताना पड़ रहा है, क्योंकि 2 बार इसमें रिकर्सिव कॉल हो रहा है, लेकिन जब आप इसको खुद से बनाओगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, है ना, बिलीव मी, अभी हमें समझाना है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो देखो फंक्शन 1 में 3 के साथ आप कॉल किए, अब चलो आओ फंक्शन 1, देखो फंक्शन 1 में फिर आ जाओ, एक बार फंक्शन 1 को एग्जीक्यूट करना पड़ता है मुझे, एक बार फंक्शन 2 को करना पड़ता है। तो अब आओ फंक्शन 1 के बॉडी में, तो ये रहा फंक्शन 1। अब फंक्शन 1 का आई है, ये देखो n तो हो गया 3, चलो अब ये आई क्या है फंक्शन 1 का, तो ये 0 तो होगा नहीं चूंकि ये स्टैटिक है, तो ये जस्ट पहले वाला वैल्यू याद करेगा। तो फंक्शन 1 के आई में आप याद करो क्या लिखे थे हम लोग, क्या अपडेट किया था हमने अभी, फंक्शन 1 का आई अभी अपडेट किया था हमने कितना, रुको वो पेज लाओ, फंक्शन 1 का आई लिखे थे आपने 9 लिखा था और ये 14 लिखा था, तो चलो यहाँ फंक्शन 1 का आई 9 लिख लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंक्शन 1 का आई 9 लिख लिया। अब चेक करेगा n ग्रेटर देन 0, यस 3 कंडीशन क्या है 0 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अभी भी कंडीशन क्या है ट्रू है, तो अब ये चेक करेगा क्या, ये चेक करेगा n ग्रेटर देन 0, तो प्लस प्लस आई मतलब क्या 9 बढ़ के क्या हो जाएगा आपका 10, और फिर से फंक्शन 1 ही कॉल होगा, है ना, लेकिन किस वैल्यू के साथ n-1, यानी 3 - 1 क्या हो जाएगा आपका 2, फिर ये इसमें जाएगा, अब आई क्या है 10 है, ये 0 तो देखना नहीं है, n ग्रेटर देन 0, यस 2 ग्रेटर देन 0, n की जगह भी क्या है आपका 2 है, तो 2 ग्रेटर देन 0, तो आई क्या हो जाएगा प्लस प्लस यानी 10 हो जाएगा 11। फिर फंक्शन 1 कॉल करेगा किससे n-1, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, है ना, 2 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। फिर ये फंक्शन 1 कॉल करेगा ना बाबू, फंक्शन 1 कॉल करेगा तो ये क्या कॉल करेगा, देखो आई 0 है तो ये तो होना नहीं है, n यानी कि 1 ग्रेटर देन 0, अभी भी क्या है n का वैल्यू 0 है, ग्रेटर देन 2 ट्रू है ये, तो प्लस प्लस आई क्या हो गया, ये 11 बढ़ के क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो देखो अब आपका आई क्या हो गया
12 हो गया है ना। अभी तक क्या हो रहा था आपका आई क्या हो गया बढ़ के 12 हो गया। अब ये कॉल करेगा किसको, फंक्शन n-1 यानी फंक्शन जीरो है ना। फंक्शन 1 क्या होगा, जीरो होगा। तो अब देखो फंक्शन जीरो के लिए जब ये कॉल हुआ तो आई तो अभी भी 12 ही है, क्या जीरो जीरो से बड़ा है, एन का वैल्यू जीरो से बड़ा है, नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो देखो माय डियर यहाँ रिटर्न आई होगा, आई किसका रिटर्न होगा, फंक्शन 1 का, ठीक। तो फंक्शन 1 का आई अभी आपका क्या है, देखो 12 है, तो ये 12 रिटर्न करेगा, समझ रहे हो ना हमारी बात। तो जब ये 12 रिटर्न करेगा है ना, तो 12 रिटर्न करेगा तो अब की बार क्या हो जाएगा, देखो ये रिटर्न किसको करेगा, ये 12 फंक्शन जीरो में आया, ये रिटर्न करेगा फंक्शन 1 को 12, फंक्शन 1 रिटर्न करेगा, वैसे ही फंक्शन 2 को फंक्शन 2 रिटर्न करेगा, फंक्शन 1 रिटर्न करेगा इस फंक्शन को, है ना। तो ये फंक्शन बार बार रिटर्न सेम को कर रहा है। अब यहाँ पर इसको क्या मिला, फाइनली 12 मिला। तो अब ये जो आई है, ये आई फिर याद करो ये किसका है, फंक्शन 1 का आई लिखे, 2 का आई है ना। तो 2 में क्या हो जाएगा, देखो पहले से 14 प्लस ये फंक्शन रिटर्न किया 12, तो अब की बार फंक्शन 2 का आई यहाँ मैं फाइनली साफ सुथरा लिख देती हूँ, ये क्या हो गया 14 प्लस 12 कितना हो गया आपका 26 हो गया, है ना। ये आई अपडेट किसका हुआ, फंक्शन 2 का, और यहीं पर लिख लो फटाफट फंक्शन 1 का एट प्रेजेंट जो आई की वैल्यू है वो क्या है, देखो ये तो 12 ही है, इसी वैल्यू को ना आप ऐड किए हो, ठीक है। अब चलो अब वापस आ जाओ फंक्शन 2 में, है ना। ये लाइन आपका एग्जीक्यूट हो गया, फंक्शन 1 आपका रिटर्न कर दिया वैल्यू। अब इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ फिर आएगा हमेशा की तरह कंट्रोल, ये फंक्शन 2 किस वैल्यू के लिए कॉल होगा, n-1 यानी n-1, अभी तक n क्या था आपका, देखिए अभी तक n क्या था, ये जो पास हुआ था इसके मेमोरी में, तो n क्या याद है, इसको याद 3 ही है ना, ये n इसका है। देखो फिर यहाँ भी उसी तरीके से समझना आप लोग को कि ये n जो है इसका लोकल है, दिस n इज लोकल ऑफ दिस वन, है ना। तो अब ये अपना पुराना n याद रखेगा, तो इसके n में क्या था, फंक्शन 1 किसके साथ कॉल हुआ था, 3 के साथ, तो अभी भी इसके मेमोरी में n की वैल्यू क्या है 3, अब ये घट के क्या हो जाएगा n-1 यानी 2। तो चलो अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ फ्रेश, है ना। अब ये फंक्शन 2 जो कॉल हुआ ये कितने वैल्यू के साथ कॉल होगा, n-1 यानी 3-1 क्या हो गया आपका 2 हो गया, है ना। तो फंक्शन 2 कॉल होगा और ये 2 के साथ होगा। अब यहाँ फंक्शन 2 का वैल्यू जो आई का है, आई फंक्शन 2 का है, मैं लिख लेती हूँ फिर से इस पेज पर भी। तो अभी आपने क्या लिखा था फंक्शन 2 का 26 था ये वैल्यू, है ना। तो ये 26 हो गया और n ग्रेटर देन 0, यहाँ n क्या है आपका फंक्शन 2 का 2 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो गया ट्रू। अब आ जाओ इसमें, फिर ये कॉल कर रहा है किसको, i इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई फंक्शन 2 का चाहिए, तो क्या है आपके फंक्शन 2 का 26 और फंक्शन 1 कॉल हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब ये फंक्शन 1 किस वैल्यू के साथ कॉल हुआ 2 के साथ, तो ये जो n है माय डियर ये फंक्शन 1 का n है और ये n क्या है फंक्शन 2 का n है ना। तो इसमें इस n को कंफ्यूज नहीं करना है, ये अलग अलग n है ना। तो अब देखो फंक्शन 1 कॉल हो गया, तो अब आ जाओ फंक्शन 1 में। अब यहाँ देखो फंक्शन 1 में जब आप आओगे तो ये 1 के n में 2 कॉपी हो गया। अब ये i किसका है, तो आपको फिर यही कॉन्सेप्ट है, देखो ये कॉन्सेप्ट समझ लो, ये बहुत जरूरी है। तो ये i जो है आपका ये किसका हो गया, ये फंक्शन 1 का i हो गया, है ना। और अब याद करो फंक्शन 1 के i में अभी क्या था लास्ट वैल्यू, आपका लास्ट वैल्यू क्या था 12 था, तो यहाँ लिखो आप 12, ठीक है। क्योंकि अब ये 0 से इनिशियलाइज नहीं करेगा, ये इनिशियलाइज क्या करेगा लास्ट वैल्यू से, स्टैटिक है ना, ये पुराना वैल्यू याद रखता है। अब देखो यहाँ n ग्रेटर देन 0, तो यहाँ n क्या है आपका 1 है, तो ये 2 है ना, ये देखो फंक्शन 2 से कॉल हुआ है, तो 2 ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन क्या हो गया ट्रू। तो यहाँ किसको कॉल करेगा, पहले i प्लस प्लस करेगा, यानी कि जो फंक्शन 1 का i है, देखो ये 2 का i है और ये 1 का i है, तो ये 1 के i को बढ़ाएगा, है ना, ये 13 हो गया। अब ये किसको कॉल करेगा, फंक्शन 1 ही फंक्शन 1 को कॉल कर रहा है, देखो डोंट बी कंफ्यूज, फंक्शन 1 इज कॉलिंग इटसेल्फ फंक्शन 1 विद द वैल्यू ऑफ n-1, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे फंक्शन 1 n-1, है ना, तो ये 2 क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब आप यहाँ आओ, फिर ये जाएगा इसी फंक्शन के अंदर, अब i क्या हो गया, i आपका 13 है, रहने दो। अब n ग्रेटर देन 0, तो अभी भी n की वैल्यू क्या है आपकी 1 है,
तो 1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन अभी भी क्या है आपका ट्रू है, तो आई बढ़ के क्या हो जाएगा 13 के बजाय 14 हो जाएगा, है ना। और ये फंक्शन 1 कॉल हुआ, फंक्शन 1 फिर से कॉल हुआ है n-1 यानी क्या 0, है ना। तो ये 0 कॉल हुआ, ठीक है, 0 से फिर कॉल हुआ सेम फंक्शन, तो n आई 14 है और n ग्रेटर देन 0 नहीं भाई, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स है तो हमेशा की तरह वैल्यू रिटर्न करेगा आई 14, कहाँ पर रिटर्न करेगा जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ था। तो ये फंक्शन कहाँ कॉल हुआ था, देखो ऐसे ऐसे कॉल बैक हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये फंक्शन को वैल्यू क्या रिटर्न करेगा 14, है ना, बार बार एक ही प्रोसेस रिपीट हो रहा है ना। देखो तो ये वैल्यू क्या हो गया अब आपका आई, दिस इज योर आई, राइट। और ये फंक्शन 1 का आई है ना। अब ये क्या हो गया 6 4 10 और 2 3 40 हो गया। देखो अब ये वैल्यू फंक्शन में क्या हो गया 40 निकल के आ गया, है ना। अब ये जो वैल्यू 40 है माय डियर, ये वैल्यू 40 किसका है, तो ये आई फंक्शन 2 का है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये आई जो 14 है ये फंक्शन 1 का है ना। तो ये सम जो हो रहा है ये 40 जो आया वो 2 का है, और ये तो आई का रहने दो, दोनों स्टैटिक है तो मेमोरी में तो दोनों याद रखेगा, है ना। तो अब आ जाओ आप फंक्शन 2 के बॉडी में, ठीक। अब यहाँ फंक्शन 2 को ये 40 रिटर्न हो गया, तो अब ये फिर से किसको कॉल करेगा, फंक्शन 2 को कॉल करेगा, किस वैल्यू के साथ, देखो फंक्शन 2 के एन में क्या था 2 था। अब की बार ये किसके साथ कॉल करेगा, तो n-1 के साथ कॉल करेगा, है ना। तो अब यहाँ मैं क्या लिखूंगी, फंक्शन 2 लिखूंगी, क्या वैल्यू के साथ 1 के साथ, है ना। और ये आपको यहाँ मैं इधर साइड में भी लिख लेती हूँ हमेशा की तरह, ये आई 40 है, ये किसका है भाई, तो फंक्शन 2 का है। और ये आई क्या है 14 है, ये किसका है फंक्शन 1 का है, समझ रहे ना आप। तो चलिए अब आई फंक्शन 2 कॉल हो रहा है, ठीक। तो फंक्शन 2 के आई में क्या है आपका 40 है। अब ये 40 जो है उस फंक्शन 2 में 14 है, रहने दो। अब ये सॉरी फंक्शन 2 में 40 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चेक करेगा n ग्रेटर देन 0, यस, तो यहाँ जो n है वो क्या है 1 है, कंडीशन ट्रू है। तो अभी एक बार और ये प्रोसेस होना है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा आई प्लस आई क्या है ये फंक्शन 2 का आई है तो ये 40 होगा, और फंक्शन 1, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 किसका हो रहा है, देखो n का, n क्या है ये आपका 1 है, ठीक है ना, n क्या है ये आपका 1 है, तो ये फंक्शन 1 के साथ कॉल हो रहा है, ठीक। तो फंक्शन 1 को कॉल कर रहा है। तो चलो पुरानी बात फिर से रिपीट हो रही है, तो फंक्शन 1 जो कॉल कर रहा है तो फंक्शन 1 में आना पड़ेगा ना। तो अब आओ आप, यहाँ फंक्शन 1 है आपका, यहाँ n हो गया, फंक्शन 1 के पेज को लाने दो मुझे, है ना। तो ये हो गया आपका फंक्शन 1, फंक्शन 1 के n में क्या गया 0, और आई देखो फंक्शन आई जो है ये वैल्यू 14 है फंक्शन का, और ये चेक करेगा n ग्रेटर देन 0, यस, तो फंक्शन 1 का n क्या है 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या है ट्रू। तो प्लस प्लस आई करो यानी ये 14 बढ़ के क्या हो जाएगा 15, और फंक्शन 1 अभी भी कॉल होगा लेकिन ये क्या करेगा 0 हो जाएगा, n-1 यानी 0, है ना। तो अब की बार जब ये सेम फंक्शन को कॉल किया तो आई अभी क्या है आपका, आई अभी क्या है आपका, है ना। देखो आई अभी भी क्या है आपका 0 है, सॉरी 14 है, 15 है तो रहने दो, n ग्रेटर देन 0। अब की बार ये देखो कंडीशन आपका क्या हो गया फॉल्स हो गया, तो जब फॉल्स हुआ तो रिटर्न आई करेगा, क्या रिटर्न करेगा, तो आई में अभी क्या है वैल्यू 15, तो यहाँ क्या आ गया आपका ये फंक्शन रिटर्न किसको करेगा 15 रिटर्न करेगा। तो आई जो है ये क्या हो गया आपका देखो 55 हो गया, ये आई 55 किसका अपडेट हुआ, तो आप कहोगे मैम फंक्शन 2 का अपडेट हुआ क्योंकि ये लाइन तो फंक्शन 2 में था। तो ठीक बात है, ये फंक्शन 2 का अपडेट हुआ तो होने दो इसको अपडेट, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ आई ये हो गया आपका फंक्शन 2 का, ठीक है, जिसमें 55 हो गया, और फंक्शन 1 में कितना है आई देखो ये 15 है तो इसको लिख दो आप फंक्शन 1, ठीक है ना। अब फिर से इसको कॉल करेगा, देखो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया तो अब फंक्शन 2 कॉल होगा। तो देखो फंक्शन 2 जो कॉल किया था वो कितने वैल्यू से कॉल किया था 1 से, तो यहाँ पर जो ये n है वो 1 है अभी, है ना। तो ये n-1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 के लिए कॉल होगा तो देखो बाबू ये आई तो चलो फंक्शन 2 में जो 55 है वही रहेगा, ये कंडीशन आपकी बार फंक्शन 2 का क्या हो गया फॉल्स हो गया। तो जब ये फॉल्स होगा तो ये रिटर्न आई करेगा, इस बार जो रिटर्न आई आपका कर रहा है ये क्या कर रहा है, ये आई रिटर्न किसका होगा फंक्शन 2 का होगा, और फंक्शन 2 में आपकी वैल्यू क्या है 55 है। तो नाउ यू आर गेटिंग वैल्यू 55, राइट।
तो आपसे ये पूछा गया था कि फंक्शन 2 जो है वो 5 के साथ क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, तो अब आपका जवाब क्या होगा 55। तो देखिए इसको थोड़ा सा आप लोग घबरा रहे होंगे कि मैम ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये बड़ा नहीं हुआ। अब इतना समझने के बाद देखिए मैं दोनों पेपर को एक साथ रख रही हूँ, ठीक है। ये रहा आपका फंक्शन 1, ये रहा आपका फंक्शन 2। तो हो क्या रहा था कि फंक्शन 2 जब आप 5 के साथ कॉल किए तो यहाँ फंक्शन 1 कॉल कर दिया, तो फंक्शन 1 का कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हुआ, इस फंक्शन पर, है ना। और ये फंक्शन 1 बार बार फंक्शन 1 को कॉल कर रहा था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब ये फंक्शन 1 रिटर्न किया तो कहाँ रिटर्न किया, जहां कॉल हुआ, इस फंक्शन 2 में। फिर ये फंक्शन यहाँ जब कंट्रोल ये रिटर्न हो गया तो इस अगले लाइन को एग्जीक्यूट किया। अब ये फिर से किसको किया, फंक्शन 2 को कॉल किया, समझ रहे हो आप। फिर ये यहाँ आया तो ये फंक्शन 1 में कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, देख रहे हो कैसे हो रहा है। फिर ये फंक्शन 1 में कॉल हो रहा है। जब ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये रिटर्न कहाँ किया भाई कंट्रोल को, तो फंक्शन 2 में। फिर से ये फंक्शन 2 कॉल हो रहा है। फिर यहाँ से फंक्शन 1 में कॉल हो गया, है ना। तो ये फंक्शन 1 कंप्लीट किया, फिर यहाँ रिटर्न किया, ये फिर फंक्शन 2 में आया, ये फिर रिटर्न हुआ, फिर यहाँ से फंक्शन 1 में गया। तो फाइनली ये प्रोग्राम स्टॉप कहाँ किया, तो ये स्टॉप तब किया जब ये फंक्शन 2 का कंडीशन क्या हो गया, ये फॉल्स हुआ। तो ये जब फॉल्स हुआ तब यहाँ रिटर्न आई हुआ, है ना। तो जब तक ये नहीं फॉल्स हुआ तो तब क्या हो रहा है, फंक्शन 2 बार बार फंक्शन 1 में आ रहा है, और फंक्शन 1 में जब आया तो ये तब तक चला जब तक ये फंक्शन 1 का कंडीशन नहीं फॉल्स हो जाए, है ना। तो जब ये कंट्रोल बैक हुआ तो यहाँ आया। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। तो एक तो ये आपको फंक्शन कॉलिंग रिकर्सन का क्लियर हुआ। दूसरा क्या है कि इसमें स्टैटिक का कॉन्सेप्ट है। जो बच्चे, अगर ये स्टैटिक कीवर्ड नहीं रहता तो जब जब आपका फंक्शन कॉल हो रहा था तो वैल्यू इनिशियलाइज किससे हो जाता, i0 से। लेकिन चूंकि यहाँ स्टैटिक है तो आपने क्या देखा कि आप कहोगे कि मैम ये 0 नहीं हुआ, स्टैटिक होने के कारण जो लास्ट वैल्यू आपका था वो नया अपडेट होता रहा आपका, है ना। पुराने वैल्यू को लेकर के ये चलता रहा, दोबारा से ये कभी भी इनिशियलाइज नहीं हुआ। तो दिस इज वेरी गुड एग्जांपल। आपको समझाने में मुझे इतना समय लग गया, तो आप देखिए प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से हमने समझाया है इसको। और ये आप इसको लिखिएगा अपने कॉपी पर, ठीक है ना, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। शुरुआत में 2-1 सवाल सॉल्व करने में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में ये रिकर्शन बहुत आसान हो जाएगा। इसमें कॉन्सेप्ट चूंकि काफी सारे थे, एक तो इसमें रिकर्शन का कॉन्सेप्ट था, दूसरा इसमें स्टैटिक का कॉन्सेप्ट था, तीसरा एक फंक्शन दूसरा पहले को कॉल कर रहा था, इसलिए थोड़ा समझाने में ये बड़ा हुआ। लेकिन जब आप इसको कॉपी पर लिख कर समझेंगे तो देयर इज नो बिग इशू, और एक बार आप प्रॉब्लम समझ जाएंगे तो सब में सेम ही कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, कोई नई बात इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय। आप इसको ध्यान से समझ गए हैं तो इसको लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा आपको कितना अच्छा लगा, और शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।